एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जी तंत्र के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर के बारे में जो है डिस्कस किया था। और किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें एफरेंट आर्टरी, मेलफिजियन बॉडी जो सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है किडनी के अंदर, यहाँ से जो है डिसेंडिंग तथा असेंडिंग लिम्ब का फॉर्मेशन ये जो है हेनले लूप का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि डीसीटी और टीसीटी में बटा हुआ, पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। और इससे जो है नेफ्रॉन की संरचना जो है दिखाई पड़ती है। नेफ्रॉन की संरचना में बोमन कैप्सूल का जो रोल है, प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड डबल वॉल्ड कप शेप्ड बोमन कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। बोमन जो कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर है, फ्रंट एफरेंट आर्टरी होती है, तो बोमन कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड डबल वॉल्ड कप शेप्ड बोमन कैप्सूल जो है प्रेजेंट होता है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और कैपिलरीज की जो टफ्ट होती है, गुच्छे होती है, इनमें जो गुच्छे पाई जाती है, टफ्ट पाई जाती है, उन्हें जो है ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अगला है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मेलपिजियन ट्यूब्यूल जो है यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड करती है। मेलपिजियन बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगला है पीसीटी। पीसीटी की बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट एंड अदर सब्सटेंस, साल्ट और अदर सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्ट इनके माध्यम से किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट एंड अदर सब्सटेंस। पीसीटी जो होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। अगला है लूप ऑफ हेनले, स्टार्ट आफ्टर पीसीटी एंड बिफोर। पीसीटी एंड के बाद जो है ये शुरू होता है। लूप ऑफ हेनले वाला जो स्ट्रक्चर है, डीसीटी हिपेरिन लाइक लूप जो है बनाती है। डीसीटी जो है नीचे की तरफ स्ट्रक्चर में पाई जाती है। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हिपेरिन लाइक लूप का फॉर्मेशन करती है। अगला हम जानते हैं डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में। डिसेंडिंग लिम्ब अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो पोर्शन में बटा हुआ होता है। अपर पार्ट की बात करें तो अपर पार्ट में आपको जो है कॉन्स्टिट्यूट थिक सेगमेंट जो है दिखाई पड़ेगी, हैज द सेम डायमीटर एंड पीसीटी, सेम डायमीटर और पीसीटी में जो है पाई जाती हैं। इज आल्सो लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से जो है बनी हुई होती हैं। लोअर पार्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूट थिन सेगमेंट, ये पतली जो है सेगमेंट से बनी होती है। लोअर पार्ट जो है इज लाइंड बाय फ्लैट स्क्वैमस सेल, और ये जो किससे बनी हुई होती है, फ्लैट चपटी जो स्क्वैमस सेल्स होती हैं उनसे बनी होती है। डिसेंडिंग लिम्ब की जो अपर पार्ट है थिक स्ट्रक्चर बनाती है, और लोअर पार्ट जो है थिन सेगमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब के बारे में। अपर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट थिक सेगमेंट, अपर पार्ट जो है थिक सेगमेंट का फॉर्मेशन करती है। द सेम डायमीटर इज डीसीटी, और सेम डायमीटर में डीसीटी का फॉर्मेशन करती है। आल्सो लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये किससे बनी हुई होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बनी होती है अपर पार्ट। लोअर पार्ट का पोर्शन देखें तो कॉन्स्टिट्यूट थिक सेगमेंट, पतली सेगमेंट से मिलकर जो है ये बनती है, और ये जो है फ्लैट स्क्वैमस सेल से इनका फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलता है। असेंडिंग तथा डिसेंडिंग लिम्ब की बात हो रही है। अगला हम बात करते हैं DCT, ascending limb of Henle loop merge into distal convoluted tubules। ascending limb of Henle loop जो है आपस में मर्ज करता है DCT distal convoluted tubule वाला पोर्शन। DCT जो है ascending limb और Henle loop को मर्ज करने का, जोड़ने का कार्य करती है। lined by cuboidal epithelial cells, और किससे जो है बनी हुई होती है, cuboidal epithelial cells से बनी हुई होती हैं। DCT of different nephron open into straight tube called collecting tube। DCT जो है डिफरेंट नेफ्रॉन में ओपन होती है और ये स्ट्रेट ट्यूब में जाके खुलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इन्हें कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। जहाँ पे ये खुलती हैं वो क्या कहलाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानी जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलिनी के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। दो पोर्शन होती हैं, एक रीनल कॉर्टेक्स और एक रीनल मेडुला वाला पोर्शन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कलेक्टिंग डक्ट में डक्ट ऑफ बेलिनी के नाम से जाना जाता है। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला सेक्शन यहाँ पे पाई जाती हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। दो प्रकार की हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन। दो प्रकार से इसे डिवाइड किया जा सकता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन है 85% टोटल ब्लड का, टोटल जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसमें 85% जो है इसका होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, और जो बचा 50% है वो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन होती है।
लोकेशन बात करें तो किडनी के सरफेस एरिया पे पाई जाती है कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन है, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन वाले रीजन में प्रेजेंट होती है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इसमें प्रेजेंट होता है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज नॉट वेल डेवलप, इसमें जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो है ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। चलिए, इसमें जो है वासर रिएक्ट इज एब्सेंट होती है कॉर्टिकल में, और एक जो जस्टा मेडुलरी में जो है प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल दृष्टि से जो है ये नेफ्रॉन, डक्ट, वेसल और ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके की संरचना में दिखाई देती है। ये जो है रीनल कैप्सूल वाला रीजन है, ये डीसीटी वाला पोर्शन, ये पीसीटी वाला पोर्शन। यहाँ जो मेलफिजियन कैप्सूल वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, रीनल आर्टरी का पोर्शन दिखाई दे रहा है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसे जो है डक्ट ऑफ बेलिनी कहा जाता है। नीचे पेल्विस वाला रीजन है, वासा रेक्टा यहाँ पे प्रेजेंट होती है। रीनल कॉर्टेक्स और कैपिलरीज रीजन, कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से जो है इनकी स्ट्रक्चर जो है दिखाई देती है, तो इस जो है ध्यान में रखिएगा। अगला हम बात करते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस के बारे में, JGA के बारे में। स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है फॉर्म्ड बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन DCT। किससे बनती है? फॉर्म्ड बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन द DCT। स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन्स होती हैं जो कि DCT से बनती हैं। देखिए स्ट्रक्चर की दृष्टि से ऐसे दिखाई देती हैं। ये ऊपर वाली जो रीजन्स दिखाई दे रही है जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं, और नीचे वाली जो है मेडुला डेंस जो है बनाती है। नीचे जो है डेंस वाली सेक्शन है और ऊपर जो है जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स एफरेंट एट्रियोल सेक्शन का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ये जो है DCT का फॉर्मेशन करती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स जो है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो रीजन्स है बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, और यही दोनों रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं। एफरेंट आर्टरीज, इफरेंट आर्टरी, 2 आर्टरी यहाँ पे लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। एक जो है एफरेंट आर्टरी है और दूसरी तरफ जो है इफरेंट आर्टरी है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये कहलाता है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जानी जाती हैं। इसमें जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कहलाती हैं स्मूथ मसल सेल्स कहलाती हैं, और पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बोमन कैप्सूल कहलाता है। और यहाँ पे जो सेल्स लगी हुई हैं जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के रूप में जो दिखाई देता है। अगला पोर्शन हम देखते हैं ब्लड फ्लो इन किडनी। किडनी में ब्लड का फ्लो अगर हम देखें तो देखिए किस तरीके से दिखाई देगा। किडनी में ब्लड के फ्लो की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो हार्ट है, हार्ट से जो है डॉर्थल आर्टोट्रा सेक्शन जो है क्या करती हैं, रीनल आर्टरी सेक्शन में लेकर जाती हैं, फिर एफरेंट एट्रियोल सेक्शन में जाती हैं, वहाँ से यह ग्लोमेरुलस सेक्शन में आती हैं, ग्लोमेरुलस सेक्शन से इफरेंट एट्रियोल सेक्शन में आती हैं, तब जाके नीचे की तरफ जो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वास रेक्टा जो है वेन्यूल्स में लेकर आती है, रीनल वेन और इंफीरियर सेल्स में आती हैं। तो इस तरीके से जो है ब्लड का फ्लो जो है किडनी में हमें देखने को मिलता है। तो एक साइड जो है हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा जो रीजन है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आदान प्रदान जो है हार्ट और वासर रेक्टा के थ्रू जो है देखने को मिलता है। तो किडनी में ब्लड फ्लो का मार्ग है ये, किस तरीके से ब्लड का फ्लो जो है देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, डॉर्सल आर्टरा से रीनल आर्टरी से एफरेंट एट्रियोल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से जो है इफरेंट एट्रियोल से पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज से वास रेक्टा में, और वेन्यूल से रीनल वेन में और इंफीरियर सेल्स में। इस तरीके से जो है हार्ट से जाती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का फ्लो जो है हमें देखने को मिलता है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हम डिस्कस करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है हमें किस स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है। तो देखिए यूरिन का फॉर्मेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के माध्यम से देखने को मिलता है। यूरिन का फॉर्मेशन सेलेक्टिव ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्वेशन में हेल्प करती हैं। ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है इसमें देखने को मिलती है, इन पोर्शन में देखने को मिलता है। तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगी यूरिन के फॉर्मेशन फ्लो के लिए। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस कैप्सूल वाला रीजन है। ऊपर की तरफ जो है रीनल कैप्सूल वाला सेक्शन पाया जाता है। एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल 2 प्रकार की आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एफरेंट तथा इफरेंट के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है रीनल ट्यूब्यूल्स, जहाँ से यूरिन का फ्लो हमें देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का रीजन होता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फॉर्म फ्लूइड इनटू ब्लड में जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरीके का कुछ फ्लो स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। और यहाँ से जो है फिल्ट्रेशन ऑफ फॉर्म ब्लड
सेक्रेशन फ्रॉम ब्लड इनटू फ्लूइड जो है, दोनों सेक्शन जो है इस रीजन में देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेंगी, सेक्रेशन फ्रॉम ब्लड इनटू फ्लूइड, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। यहाँ पे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वहाँ पे नेफ्रॉन में जो है फिल्ट्रेशन पाया जाता है, और यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात करें तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो मेम्ब्रेन है 3 पोर्शन, द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल से मिलकर बनती है, द एपिथेलियम जो है बोमन कैप्सूल से, और अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल मेम्ब्रेन में ये सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एंडोथेलियम, एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, ये तीनों लेयर जो है ग्लोमेरुलस कैप्सूल रीजन में प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है बोमन कैप्सूल में, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है। अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड फिल्टर आउट इनटू बोमन कैप्सूल, जो 20% प्लाज्मा फ्लूइड फिल्टर होता है उन्हें जो है बोमन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। और जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें तो 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे जो है इनका हमें रेशियो देखने को मिलता है। इतना जो है ये जो है पर डे 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेशियो है महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, और 125 ml पर मिनट जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट हमें देखने को मिलता है। जीएफआर जो है इतना क्वांटिटी जनरेट करता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करें तो जीएफआर अपॉन आरपीएफ होता है। जीएफआर अभी हमने देखा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, और आरपीएफ जो है रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है, तो 650 ml पर मिनट होता है। तो इस तरीके से 125 ml पर मिनट अपॉन 650 ml पर मिनट अपॉन 1/5 ये जो है हमें देखने को मिलता है एक फ्लो की तरह फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के रूप में 1/5 जीएफआर अपॉन आरपीएफ, यह ध्यान में रखिएगा। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें तो 60 to 75 mmHg होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है तो 60 to 75% mmHg देखने को मिलेगा। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो 30 to 32 mmHg जो है देखने को मिलता है। कैप्सूल हाइड्रोलाइटिक प्रेशर की बात करें तो 10 to 80 mmHg जो है देखने को मिलता है। नेट फिल्ट्रेशन की बात करें तो नेट फिल्ट्रेशन हमें कितने को देखने को मिलेगा, NPF इज इक्वल टू GPH माइनस BCOP प्लस CHP करेंगे तो 75 और 60 माइनस 32 प्लस 18 mmHg जो है यह टोटल जो वॉल्यूम है 10 to 25 mmHg क्रिएट करता है। ये हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा ताकि जो है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्ञात किया जा सके। अगला है हमारा मेलपीजियन बॉडी के बारे में। मेलपीजियन बॉडी की बात करें तो देखिए मेलपीजियन बॉडी का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इस तरीके से दिखाई देगा। इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स के रीजन दिखाई देंगे। इफरेंट और एफरेंट बीच वाला जो रीजन है ये कहलाता है बोमन कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है यहाँ पे लगता हुआ दिखाई देता है। कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे इस पोर्शन पे लगता है, और नीचे वाला जो है PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाला रीजन होता है। ये जो है मेलपीजियन बॉडी का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती हैं। मेलपीजियन बॉडी इस तरीके के स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती हैं। सेलेक्टिव ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो सेलेक्टिव ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन के अंतर्गत फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर। यूरिन रिलीज कितना होगा 1.5 लीटर पर डे होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर एंड रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट के द्वारा जो है 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्जॉर्ब जो है किए जाते हैं सेलेक्टिव ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा। वाटर एंड क्लोराइड आयन जो है ये होती है रीअब्जॉर्ब पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन इन द सेगमेंट इन मैक्सिमम सेक्शन में जो है रीअब्जॉर्ब होती है। देखिए फिल्ट्रेशन रेट के आधार पर जो रीअब्जॉर्प्शन रेशियो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके के सेक्शन में दिखाई देगा। रीअब्जॉर्प्शन रेशियो की अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाता है, बोमन कैप्सूल वाला रीजन। यहाँ पे देखिए NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट, पोटेशियम आयन, अमोनिया ये सब का देखने को मिलेगा। H2O रीजन मेडुलरी, ऊपर वाला कॉर्टेक्स रीजन, नीचे वाला मेडुलरी रीजन। यहाँ पे देखिए NaCl, NH3, NaCl, H2O कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन। इसी तरीके से जो है इसके जो नेफ्रॉन है किडनी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नेफ्रॉन है वो अपने सेगमेंट वाइज जो है कॉर्टेक्स और मेडुलर रीजन से जितने भी पार्टिकल्स हैं आयंस हैं वो सभी को जो है न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं वो सभी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो है दिखाई देती हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती हैं। इसको जो है ध्यान रखिएगा।
केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 95% इनमें वाटर प्रेजेंट होता है, 2% साल्ट प्रेजेंट होता है, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% अदर मटेरियल, ड्रग, यूरिक एसिड, विटामिन सी, डाइस, ये सभी जो है प्रेजेंट होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए इनमें एक रीजन आपको दिखाई दे रहा है एफरेंट आर्टरी। ये वाला रीजन आपको याद हो गया है कि बोमन कैप्सूल कहलाता है, जहाँ पे ग्लोमेरुलस सेल्स पाई जाती है। अब नीचे जो आने वाली रीजन है, यहाँ पे जो MMHG है ना, वासा रेक्टा और नेफ्रॉन रीजन है, इनर मेडुलर रीजन, कॉर्टेक्स रीजन है। यहाँ पे NaCl, CH2O, NaCl, CH2O, ये सब का रीअब्जॉर्वेशन जो है हमें देखने को मिलता है। तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जिससे मैकेनिज्म को जो है समझा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन जो किडनी है वो कुछ इस तरीके से जो है अपने फंक्शन को कंप्लीट करती है। अगला है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कंट्रोल बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन, किसके द्वारा? एंटी ADH हार्मोन के द्वारा जो है रेगुलेशन किया जा सकता है। कंट्रोल बाय जस्टाग्लैमरुलस एपरेटर JGA के द्वारा, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर के द्वारा जो है, ANF के द्वारा भी, बाय रास के थ्रू, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के द्वारा भी जो है इसे कंट्रोल किया जाता है। इसका फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के द्वारा भी जो है इसे कंट्रोल किया जाता है बाय रास से। देखिए अब जो कंट्रोल सिस्टम है उन्हें हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये किडनी वाला स्ट्रक्चर रेनिन हो गया। लीवर एंजियोटेंसिनोजन, लीवर से क्या सिक्रेट हो रहा है? एंजियोटेंसिनोजन। ये क्या बनाएगा? फर्स्ट जो पोर्शन है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम सिक्रेट करेगा लंग्स वाला पोर्शन, तो क्या बनेगा? एंजियोटेंसिन 2। अब नीचे आने पर देखिए क्या दिखाई देगा? हाइपोथैलेमस वाला सेक्शन है और वैसो कंट्रैक्शन कराएगा लंग्स में, और एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी सेक्शन में। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। इस तरीके से थ्रस्ट एंड लिंकिंग ड्राइव जो है, थ्रस्ट उत्पन्न होगा, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन जो है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फॉर्म ये करती हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये इस तरीके के फंक्शनल मैकेनिज्म का जो है हमें देखने को मिलता है। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। यूरेमिया, किडनी कैन नॉट प्रॉपरली रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, किडनी जो है प्रॉपरली जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करा पाती यूरेमिया में, फ्रॉम द ब्लड से अलग नहीं कर पाती। यूरिया एंड अदर टॉक्सिन एक्यूमुलेट इन द बॉडी, यूरिया और टॉक्सिन एक्यूमुलेट बनने लगते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज, डायबिटीज एंड अनकंट्रोल्ड हाई BP, क्रॉनिक जो है किडनी डिसीज, डायबिटीज एंड अनकंट्रोल्ड हाई BP जो है हमें देखने को मिलता है। सिम्टम क्या है? वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, नोजिया, ईसिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये हमें देखने को मिलता है। रीनल फेलियर की बात करें तो रीनल फेलियर में देखिए क्या होगा? किडनी लूज देयर एबिलिटी फॉर फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। डायबिटीज, हाई BP, किडनी इन्फेक्शन एंड सर्व किडनी इंजरीज हमें देखने को मिलेगा। सिम्टम है स्वेलिंग, फटीग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, नोजिया, ये सभी जो है देखने को मिलती हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इन्फेक्शन एंड इंजरी इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है इन्फेक्शन और इंजरी देखने को मिलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। प्रोग्रेसिव लीड्स रीनल फेलियर एंड डेथ, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे तो रीनल फेलियर हो जाएगा एंड डेथ भी हो सकती है। यूरोलिथाइसिस, स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। ओलिगोयूरिया, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, कम मात्रा में यूरिन का प्रोडक्शन होना। और एनोरिया, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन जो है पूरी तरीके से रुक जाना। ग्लाइकोसिया, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यूरिन के साथ ग्लूकोज का बाहर आना। डायबिटीज मेलिटस प्रेजेंट होती है, इसके सिम्टम है। हिमेट्यूरिया की बात करें, प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का उपस्थित होना। डायूरेशिया जो है एक्सेस फॉर्मेशन इन यूरिन हमें देखने को मिलेगा। डायूरेशिया की बात करें तो पेनफुल म्यूटिलेशन, जो यूरिन का सेक्रेशन है वो पेनफुल हो जाता है। साइटिसिस की बात करें तो इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जो है इन्फेक्शन हो जाती है साइटिसिस में। और प्रोटेरिनियम की बात करें तो प्रेजेंट ऑफ ब्लड प्रोटीन इन यूरिन में, ब्लड प्रोटीन प्रेजेंट हो जाता है प्रोटीनूरिया में। और हीमोग्लोबिनूरिया में बात करें प्रेजेंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल इन द यूरिन, यूरिन में जो है ब्लड तथा ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो जाती हैं। और नेफ्राइटिस की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन तथा इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है नेफ्राइटिस में। तो ये सभी क्या थी? ये सभी जो है किडनी इंजरीज या किडनी से होने वाले जो इन्फेक्शन हैं, डिसऑर्डर हैं, उनके बारे में हमने जाना। सबसे पहला हमने बात किया यूरेमिया के बारे में, दूसरा था हमारा रीनल फेलियर के बारे में, और तीसरा हमें देखने को मिलेगा
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। और अगला था हमारा यूरोलाइथेशिया, ओलिगोरिया, एन्यूरिया और ग्लाइकोसोरिया, हिमैट्यूरिन और डायूरेसिस, डायूसिया, साइटिसिस, प्रोटीनूरिया एंड हीमोग्लोबिनूरिया नेफ्राइटिस। ये सभी जो है किडनी में होने वाले इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी तरीके से एनिमल फिजियोलॉजी लाइफ साइंस के साथ। इस तरीके से नोट्स से पढ़ना आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।